के रेलवे ट्रैक के पास एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दरभंगा जिला के कगवा गुमती रैंक पॉइंट के पास एक अज्ञात शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत कगवा गुमती के पास एक अज्ञात युवक की लाश मिलने की सूचना स्थानीय पार्षद और विश्वविद्यालय थाना दरभंगा प्रभारी दल बल के साथ पहुंचे। वहीं थाना प्रभारी तमाम घटना के संबंध में जब मीडिया के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि यह एक अज्ञात शव है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गाड़ी से गिरकर इसकी मौत हुई है, ऐसी शंका जताई जा रही है। जिस युवक की लाश मिली है उसकी उम्र लगभग 25 साल बताई जा रही है। यह घटना बीते शनिवार की है। विश्वविद्यालय थाना पदाधिकारी और दूसरे लोग से हमने बात की, क्या कुछ बताया इस घटना पे, आइए आपको सुना रहे हैं। रेक पॉइंट कगवा गुमती के पास एक लाश मिली है, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा प्रतीत होता है कि रेलवे में सुबह पहर में ट्रेन से गिर करके इसकी मृत्यु होना प्रतीत होता है। किसका लग रहा है सर देखने से? ये अज्ञात शव है। उम्र क्या होगी सर? उम्र लगभग वही 24-25 वर्ष का है। युवक है सर? हाँ, युवक है। अभी तक इसकी पहचान नहीं हुई है। पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। कहाँ पर मिला है सर? ये बेला रैक पॉइंट पर है, पोल नंबर 39/8 और 39/6 के बीच में। ठीक। रेक पॉइंट के पास रेलवे लाइन के बगल में एक लाश मिली है, क्या कहेंगे इस पर? अभी हम लोग कगवा गुमती में बैठे हुए थे तो अभी हम लोग को मालूम पड़ा कि यहाँ रेक पॉइंट ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात लाश मतलब ट्रेन से गिर के मृत्यु हो चुकी है। क्योंकि पहचान नहीं हो पा रही है, हो सकता है कमतौल, शीशो या कहीं का भी हो और इसका पहचान नहीं हो पाई है। तो यहाँ के लोकल स्टेशन थाना पुलिस आके इनको ले जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए। जिनके भी लाश है वो लोकल थाना से कांटेक्ट करने का प्रयास करें ताकि उनको देखने से आपको क्या लगता है कि किसका है और कैसे हुआ होगा? ये तो ट्रेन से गिरने के कारण हादसा हुआ है, उनका मृत्यु हुआ है। कितना उम्र लग रहा होगा? उम्र हमको लग रहा है वही 24-25 होगा। कौन है? युवक है? हाँ, युवक लड़का है। कौन थाना ये है? ये यूनिवर्सिटी थाना अंतर्गत है। नाम बता दीजिए। प्रेमचंद्र भोलू यादव, ताजा नेता दरभंगा, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 3। भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद एवं भाजपा महिला मोर्चा की बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता के नेतृत्व में कर्पूरी चौक लहरियासराय दरभंगा में लहरियासराय टावर तक कैंडल मार्च निकाला गया। शनिवार को पश्चिम बंगाल की घटना की निंदा की गई। हत्या के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया गया। वहीं इस कैंडल मार्च में जिले के कई प्रसिद्ध महिला डॉक्टरों ने भी भाग लिया। राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासनकाल में तालिबानी घटनाएं बढ़ी हैं। ममता बनर्जी की पुलिस ऐसे तमाम घटनाओं को छुपाने और लीपापोती करने में माहिर है, जिसको देखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले को सीबीआई जांच के लिए भेज दिया है। अब निश्चित रूप से इस मामले में न्याय होगा। वहीं वरिष्ठ महिला चिकित्सा नूतनवाला सिंह ने कहा कि चिकित्सा जगत के लिए एक भयानक घटना है जिसके खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। वहीं इस कैंडल मार्च में डॉक्टर पूनम कुमारी, डॉक्टर सुजाता राय, डॉक्टर अलका त्रिवेदी, डॉक्टर प्रवीणा कुमारी, डॉक्टर शीला साहू और आदि मौजूद थे। शर्मसार है जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के संरक्षण में, ममता दीदी के संरक्षण में हमारी डॉक्टर बेटिया को बेहरमी से बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई है। तो ममता दीदी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। कितनी उनमें निर्लज्जता है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, क्या उनके कोख में बेटी नहीं है? पूरे देश की बेटियां आज शर्मसार है और कोलकाता, पश्चिम बंगाल में एक भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा था कि महिलाओं का बैंक में खाता खुलवाऊंगा खटाखट, तो अभी क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? क्यों नहीं महिलाओं के संरक्षण में आ रहे हैं फटाफट? मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहती हूँ और ममता बनर्जी से पूछना चाहती हूँ कि कब तक वो खून खराबा करवाती रही पश्चिम बंगाल में? हमारी देश की बेटियां आज ममता बनर्जी को छोड़ने वाली नहीं है। मैम, इसी प्रकार का घटना मुजफ्फरपुर में भी हुआ है, क्या कहेंगे उसकी? उसकी जांच चल रही है और एनडीए की सरकार
किसी को छोड़ती नहीं है, कड़ी से कड़ी सजा उसको दी जाएगी। क्या मांगे हैं जांच आपकी? चल रही है। मांग ये है कि पहले ममता बनर्जी अविलंब इस्तीफा दे, और दूसरी जो हमारी बेटियों के वहाँ पर सेक्स रैकेट और वहाँ पर जो ये नशे की जो दवा बेची जाती है उसका गिरोह है ममता ने पाल रखा है, और टीएमसी के गुंडों के द्वारा उन बेटियों को और उन बहनों को भी मारपीट कर रहे हैं वो लोग जो हमारी बलात्कारी बेटियां के संरक्षण में आ रही है, उनके लिए आवाज उठा रही है। तो ऐसी महिलाओं को भी वो जेल भेज रहे हैं, एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। तो इसकी घोर निंदा करती है भारतीय जनता पार्टी महिला राज्यसभा मोर्चा। सदस्य हैं, आपको लगता नहीं है कि मुजफ्फरपुर वाले कांड पे भी बोलना चाहिए? आप कह रही हैं जांच हो रही है, लेकिन अभी घटना जो तो हुई है। कार्यक्रम हो रहा है आप उसकी मैम, बात कीजिए। मैम, घटना उसका तो मैं अलग से बात करूंगी। बिहार आपसे। में भी तो घटना हुई है ना? बिहार की अभी पश्चिम बंगाल का काम बात हम कर रहे हैं, इसके बाद हम उस पर भी आएंगे। मैडम, पश्चिम इसलिए बंगाल जो- की मुख्यमंत्री डॉक्टर्स की जो प्रोटेस्ट में शामिल हुई है, वो भी डिमांड जो आप कर रही हैं वही कर रही है। क्या करेंगे, क्या हो रहा वो है? दिखावा है पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी नकली आंसू रो रही है। एक तरफ बेटियों के अस्मत लूटने की साजिश रचती है, एक तरफ बेटियों के बलात्कारी में उनके टीएमसी के गुंडे शामिल होते हैं, और प्रिंसिपल और डीन को रिजाइन करा करके और सेमिनार हॉल को तोड़ देते हैं। ये है ममता की सच्चाई। वो हर सबूत को मिटा देना चाहती है जो उस मासूम बच्ची के साथ, हमारी डॉक्टर बेटी के साथ एकदम निर्ममता से उसके साथ बलात्कार करके और उसकी हत्या कर एक दी। व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जिसका नाम संजय राय है, आप उसको सीबीआई कस्टडी में ले लिए, क्या कहेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने 6 घंटे के अंदर दोषी को पकड़ने का उन्होंने ऐलान किया है, और सीबीआई को उन्होंने भेजा है, और सीबीआई ने उसको अपने हाथ में ले लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार है जो बेटियों के संरक्षण में, बहनों के संरक्षण में देर नहीं करती है और अविलंब हाजिर होती है। लेकिन उन ममता दीदी को एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रही है, महिलाओं को संरक्षण नहीं कर पा रही है, और टीएमसी के कार्यकर्ता और गुंडों से उनका बलात्कार करवा रही है, उनकी हत्याएं करवा रही है, और जो महिलाएं उनके समर्थन में जाती है उनको भी मारपीट कर रही है। तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है। ममता दीदी जल्द से जल्द इस्तीफा दो। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग आज मौन ये जुलूस निकाले हैं क्योंकि ममता जी चुप है, इसीलिए हम लोग आज ये कैंडल रैली करके मौन जुलूस निकाले हैं। आप इनसे लीजिए। हमारे देश का आज़ाद हुए 78 ईयर्स हुआ। इस आज़ाद भारत में हमारी बेटियां आज़ाद हैं, सुरक्षित हैं? नहीं हैं। हमने नारा दिया, राष्ट्र का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने बेटी को पढ़ाया, समाज ने बचाया। क्यों नहीं बचाया समाज? बेटी को बचाने का समाज का दायित्व है। हमने बेटी पढ़ाया। और एक क्वेश्चन ज्वलन समाज के नाम में मैं प्रश्न रख रही हूँ, मैंने बेटी पढ़ाया, आपने क्यों नहीं बचाया? बस मात्र एक सवाल है। कौन जिम्मेवार बेटी है? पढ़ाओ बेटी बचाओ। कौन जिम्मेवार है? किसे जिम्मेवार मान रही है? समाज जिम्मेवार है। प्रशासन और सरकार? हर समाज इंडिविजुअल है, व्यक्ति है, इंसान है, समाज है जो दोषी है, जो इस तरह के हैवानियत पे उतर आया है। इस पे क्यों मौन है? ये जानकारी मुझे नहीं है। मैं सरकार पे कुछ नहीं बोलूँगी। मैं बोलूँगी कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटी बचाओ पढ़ाओ नहीं, बेटी पढ़ाओ एंड बेटी बचाओ। मैम, जब भी किसी बेटी पर अत्याचार होता है तो क्षेत्रवाद ज्यादा हावी हो वो जाता सब है। मेरी जानकारी नहीं क्या- है। बस अपना परिचय दीजिए मैडम। मैं डॉक्टर शीला साहू। केंद्रीय चयन परिषद द्वारा आयोजित बिहार पुलिस में सिपाही संवर्ग सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रविवार को वहीं परीक्षा का आयोजन 12 बजे दिन से लेकर 2 बजे दिन तक लिया गया। यह तस्वीर है दरभंगा के जिला स्कूल परीक्षा केंद्र की, जहां 912 परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र बनाया गया था। परीक्षा देकर बाहर निकल रहे कुछ परीक्षार्थियों से हमने बात की जो काफी दूर दराज इलाके से आए हुए थे। मालूम रहे कि सिपाही भर्ती परीक्षा देने के लिए सीतामढ़ी जिला से लेकर मधेपुरा, सहरसा, हाजीपुर, वैशाली, दूसरे अन्य कई जिलों से दरभंगा पहुंचे हुए थे। विद्यार्थी किसी भी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र हॉल कक्ष में अपने साथ मोबाइल
फोन, ब्लूटूथ और अन्य किसी तरह की कदाचारिता से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सामग्री लेकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। केंद्राधीक्षक और वीक्षक अपने पास मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं रखेंगे, यह निर्देश दिया गया था। केंद्राधीक्षकों को निर्देश दिया गया था कि परीक्षा केंद्र पर मुख्य द्वार के पास महिला और पुरुष परीक्षार्थियों के चिट, पुर्जे और इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों की जांच के लिए घेरा बनाकर परीक्षार्थियों को अच्छी तरीके से छानबीन कराकर ही परीक्षा कक्ष में जाने को कहा जाएगा। यह तस्वीर है जिला स्कूल दरभंगा परीक्षा केंद्र की, जहां परीक्षा देकर परीक्षा केंद्र से बाहर निकल रहे कई परीक्षार्थियों से हमने बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुना रहे हैं। कौन सा जिला से परीक्षा देने के लिए आए? हम सीतामढ़ी से आए हैं परीक्षा देने के लिए। कौन सा परीक्षा केंद्र है? यह दरभंगा जिला स्थित। कैसा परीक्षा किया है? परीक्षा सर अच्छा गया। हमको लगता है कि क्वेश्चन जो इस बार का था बहुत अच्छा था, सभी लड़का बनाया है। कम से कम हमको लगता है कटअप इसका हाई जाएगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं सफलता को लेकर? हो जाना चाहिए रिजल्ट। अगर मान लीजिए कटअप 70 से 80 के बीच में आ रहा है, अगर सफलता मिली तो फिर आगे का क्या कुछ प्रक्रिया होगा? आएगा क्या होगा सर, वही एग्जाम पास करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद आगे दौर के लिए जो होता है फिजिकल के लिए तैयारी करेंगे। उम्मीद तो कर रहे हैं कि मेरा एग्जाम अच्छा गया है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सत्यम कुमार हुआ सर। जिला से आया परीक्षा देने के लिए। सर कैसा परीक्षा गया? बहुत अच्छा। क्या उम्मीद कर रहे हैं? रिजल्ट हो जाएगा। क्या क्वेश्चन 15% क्वेश्चन था दिमाग लगाने वाला, बाकी जो 85% क्वेश्चन था बिल्कुल मॉडरेट से भी नीचे था। यानी सभी प्रश्न का जवाब दे दिया आपने? हाँ। क्या उम्मीद कर रहे हैं कैसा जो परिणाम होगा? मेरा निकल गया। क्या नाम हुआ? सुमन कुमार। ये जिला यहाँ। कौन सा जिला से आए परीक्षा देने? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ ये कौन सा परीक्षा केंद्र है? ये जिला स्कूल है। दरभंगा। कैसा परीक्षा गया? अच्छा गया। उम्मीद है रिजल्ट हो जाना चाहिए। जिस तरह से आपने तैयारी किया, क्या वैसा प्रश्न पूछा गया? कुछ टफ था। क्या उम्मीद कर रहे हैं कैसा परिणाम रहेगा? परिणाम ठीक ठाक रहेगा। व्यवस्था बिल्कुल ठीक था। पानी की सुविधा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ? नहीं, किसी तरह का दिक्कत नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। जिले से आया परीक्षा देने के लिए? लेटर लगाना दीजिए ना। क्या है? वैशाली जिला हाजीपुर से। हाजीपुर से आया। कौन सा परीक्षा केंद्र है ये? परीक्षा केंद्र हो गया जिला कॉलेज है, जिला स्कूल है। अच्छा, किस चीज़ की परीक्षा है ये? बिहार पुलिस का परीक्षा है। क्या तैयारी किया था, क्या उम्मीद कर रहे हैं परीक्षा से? तैयारी तो किए थे, तैयारी किए से बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन दे दिए, कुछ हल्का था और कुछ ज़्यादा टॉप लेवल के क्वेश्चन। क्या लग रहा है कितने प्रतिशत आप प्रश्न का जवाब दे पाए? लगभग हम 55 पहुँचे थे, उसके बाद नहीं पहुँच पाए। अच्छा, क्या उम्मीद कर रहे हैं रिजल्ट कैसा होगा? देखिए रिजल्ट आ जाए तो बढ़िया होगा। क्वेश्चन हाई है, आ जाना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? राजगुलम कुमार। परीक्षा देने के लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं? मधेपुरा जिला से। परीक्षा संपन्न हो गया, कैसा परीक्षा रहा? ठीक ठाक रहा। हुआ है। बिहार पुलिस की। उसके बाद सफल एग्जाम रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर फिजिकल देना होगा। फिजिकल के बाद जो पास करेगा फिर उसमें मैरिट में क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद बिहार पुलिस का ज्वाइनिंग। जिस हिसाब से आपने तैयारी किया, क्या परीक्षा उस हिसाब से कैसा प्रश्न पत्र पूछा गया? बहुत अच्छा था। कितने प्रतिशत आपने प्रश्न का जवाब दिया है? मैंने 80% का जवाब दिया। कैसा परीक्षा फल रहेगा? बहुत अच्छा आएगा। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू कुमार। देने के लिए आए? सीतामढ़ी से सर। किस चीज का परीक्षा हुआ है? यही बिहार पुलिस वाला। कैसा प्रश्न पत्र पूछा गया? अच्छा था सर, आसान था, बहुत अच्छा। क्या उम्मीद कर रहे हैं कैसा परीक्षा परिणाम होगा? मेरा अच्छा गया सर, परिणाम भी अच्छा आएगा। क्या था? तैयारी तो सर बहुत अच्छा से की है सर। परीक्षा केंद्र यही नया सर, ये जिला स्कूल है। सौ के 100 करके आया था। क्या नाम हुआ? रंजन कुमार, सीतामढ़ी से। दरभंगा शहर का दोनार चौक स्थित रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य के लिए इसी सप्ताह 134 करोड़ रुपए स्वीकृत होने वाला है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। यह बातें दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी ने कही है। दरभंगा शहर का काफी प्रसिद्ध दोनार चौक, जो कि काफी भीड़ वाला इलाका है, लेकिन जहां पर रेलवे गुमटी पार करने के समय लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। जब कोई ट्रेन आ जाया करती है तो ऐसे में लोगों को काफी इंतजार करना पड़ता है। इन सबके बीच दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए यह खुशखबरी दी है कि दरभंगा का दोनार चौक स्थित रेलवे ओवरब्रिज का इंतजार था और आप लोगों के लिए यह शुभ समाचार है। इस सप्ताह 134 करोड़ रुपए स्वीकृत होने वाला है, जिससे दोनार ब्रिज का काम में हाथ लग जाएगा। नगर विधायक ने कहा कि पहले से ही दरभंगा में 5 रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के काम में हाथ लगेगा। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा दिक्कत दोनार ओवरब्रिज के कारण रहा करती थी। अब यह रेलवे ओवरब्रिज में जल्द हाथ लगेगी और तो
तो वहीं विधायक ने दावा किया कि इसी सप्ताह 134 करोड़ रुपए स्वीकृत होगा और जल्दी धुनार रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि आखिर यह सब कब तक हो सकेगा। रेल ओवरब्रिज का इंतजार आप लोग के लिए ये शुभ समाचार है कि इस सप्ताह 134 करोड़ रुपया स्वीकृत होने वाला है और जल्द ही धुनार ब्रिज पर हाथ लगेगा। तो बस इसी सप्ताह में 134.29 करोड़ रुपया धुनार आरओबी का सैंक्शन लेटर निकलने वाला है। ये बड़ा दिन दरभंगा के लिए होगा। पहले 5 आरओबी में हाथ लगा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आम लोगों को धुनार रेल ओवरब्रिज के कारण होता था। तो आप लोग के लिए ये दरभंगा शहर के लिए भी बड़ा समाचार है कि 134.29 करोड़ की राशि जो है इसी सप्ताह स्वीकृत होने वाली है। उसका टेंडर होगा और जो भी प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई। इसी सप्ताह स्वीकृत होने वाला है और 134 करोड़ की लागत से धुनार ओवरब्रिज जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। ये जो धुनार नहीं हो पाया सर, धुनार ओवरब्रिज में सब कुछ है। 134.29 करोड़ का वो रेल ओवरब्रिज है। धुनार चौक पर रिंग बनेगा, 4 लेन होगा वो, और इसी सप्ताह उसकी स्वीकृति मिलेगी। दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना परिसर में मिथिला क्षेत्र दरभंगा के डीआईजी बाबूराम के द्वारा आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम के मौके पर वृक्षारोपण किया गया। मिथिला क्षेत्र दरभंगा के पुलिस उप महानिरीक्षक ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, जिससे हम लोगों को वातावरण में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसमें कुछ कमी आ सके। इस मौके पर कई वृक्ष वीर भी मौजूद रहे जो वृक्षारोपण में अपना सहयोग प्रदान जिन्होंने किया। इन वृक्ष वीरों का कहना था कि हम लोगों ने 1001 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है, जिसमें आधा से ज्यादा हम लोगों ने वृक्ष लगा दिया है। इस मौके पर दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार भी मौजूद थे और उनके अलावा थाना के कई पुलिसकर्मियों ने इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान किया। वहीं इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में जितने लोग मौजूद थे उन लोगों से आह्वान किया गया कि आप सब लोग एक पौधा जरूर लगाएं, इससे पर्यावरण संतुलित रहेगा। उपस्थित हैं सभी वृक्षवीर, इन्होंने जितनी मेहनत से जितनी लगन से ये लोग काम कर रहे हैं पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाने के लिए, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। इन्होंने 1001 पेड़ लगाने का संकल्प लिया है, जिसमें से बता रहे हैं 500 से ज़्यादा पेड़ ये लोग लगा चुके हैं और आज भी ये वृक्षारोपण कार्यक्रम यहाँ किया गया है। थाना के कैंपस में हम लोगों ने पेड़ लगाए हैं। तो ये जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आज पर्यावरण संकट कितना गहरा हो गया है, क्लाइमेट चेंज की वजह से कितनी दिक्कतें हो रही हैं, मौसम में बरसात नहीं होती है, बेटाइम बरसात होती है। तो इन सब परेशानियों से निपटने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की ज़रूरत है। इसमें हर देशवासी को जागरूक होने की ज़रूरत है और इसमें जो ये वृक्षवीर इतना अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग प्रशंसा के पात्र हैं। सर जो पेड़ की कटाई भी लोग करते हैं, देखिए उसमें जो पेड़ जो अपनी निजी ज़मीन में पेड़ हैं आदमी के, उसमें से कुछ प्रजाति ऐसी है जो खेती की श्रेणी में आती है, उस पर तो कोई रोक है नहीं। लेकिन ऐसा देखने में आता है कि लोग जागरूकता के अभाव में छोटे से लालच के कारण सरकारी ज़मीन पर लगे पेड़ों को भी काट लेते हैं। तो लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। केवल कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता जब तक लोगों में जागरूकता नहीं होगी। सर एक छोटा दूसरा आप लोग अब ये संदेश सभी को बता रहे हैं। मेरा बस यही एक सब लोग से आग्रह है कि एक पेड़ लगाएं, एक पेड़ एक आदमी एक पेड़, बस ये संदेश है। और जैसे मोदी जी ने कहा है एक पेड़ माँ के नाम, उसी तरह मैं सारे लोग से निवेदन करूंगा कि सब लोग एक पेड़ जरूर लगाएं। मेरा नाम डॉक्टर प्रभाकर है। मेरा संदेश ये है सभी लोग दरभंगा वासियों के लिए कि ग्रीन दरभंगा, क्लीन दरभंगा, ग्रीन दरभंगा जो है नारा उसको बुलंद करें और हम अपने से शुरुआत करें। हर एक आदमी अपनी जवाबदेही ले तो हमारा दरभंगा साफ हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, पर्यावरण सही हो जाएगा। वृक्ष वीडियो में साथ रहता हूँ इन लोगों के साथ। और हम अभी मेरा ये अगली योजना है हम लोगों का, जल जीवन हरियाली, गंगा सागर देखिए और हरा है, ये तीनों को बचाना पड़ेगा। इसमें हमारे पत्रकार बंधु को भी हम लोग को साथ देना होगा। लेकिन यहाँ के लिए आप लोग जिस तरह से मेहनत कर सकते हैं और जागरूक कर सकते हैं, आपकी भी भूमिका बनती है। लेकिन जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जनता के जागरूक के बगैर हम, जनता तो बाद में, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक विकास हो ही नहीं सकता। कम से कम उस पोखर के किनारे जो लोग रहते हैं उनको तो जागरूक होना चाहिए ना। उनको हम लोग को पुस्तक करना होगा कि इस तरह से पर्यावरण को दूषित नहीं करें, उनको प्रेरणा देना होगा और उसके लिए हम लोग को खुद वहाँ पर जाकर के अपने से सफाई काम करना होगा, ताकि उनके पास एक संदेश है कि हम लोग को एनर्जी दे के चले गए।
वृक्ष लगा करके तो हम लोग को और भी मजबूत किए हैं। पर्यावरण सुधरेगा, हम लोग एनर्जेटिक हुए, हमारे सारे कार्यकर्ता जो है प्रफुल्लित हो गया सर के आने से। तो क्या कुछ योजना हम लोग उसी योजना को ठीक करने के लिए हम लोग 1001 पेड़ का संकल्प लिए हैं और ये संकल्प धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा। जब इसमें बड़े बड़े पदाधिकारी भी आ रहे हैं पेड़ रोपने के लिए और जब वो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आम पब्लिक भी उनको देख के इंटरेस्ट लेगा। तो यही हम लोग का है कि पर्यावरण को कंप्लीट शुद्ध करने के लिए जितना पेड़ लग सके, जितना हम लोग मेहनत कर सके, हमारे जो वृक्षवीर हैं ये लगे हुए हैं और इस पर्यावरण को शुद्ध करने में हम लोग मेहनत लगातार लगा रहे हैं। अभी तक कितना वृक्ष रोपण कर? अभी तक हम लोग 571 पेड़ रोप लिए हैं, 101 का संकल्प लिया, 1001 का, 1001 जब खत्म हो जाएगा फिर संकल्प लेंगे 1001 और रोप। अच्छा, कहाँ किए हैं? उसकी देख रेख के लिए भी वही कहना चाह रहे थे कि हम लोग प्लांट लगाने के साथ साथ पौधारोपण के साथ साथ संरक्षण भी करते हैं। वनली प्लांट लगा करके छोड़ ही नहीं देते हैं, उनका देख रेख और जो बैनर के अंदर ये करके उनको ड्रिलिंग करके फिर पानी को प्लांट को पानी देना, ये सब सारे और सारे जितने भी पौधे अभी तक हम लोग लगाए हैं उनको एक बार हम लोग निरीक्षण जरूर करते हैं कि वो सही सलामत है कि नहीं। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम पल्लवी है। अच्छा, इतने लोग खड़े हैं यहाँ पर, क्या सभी सभी वृक्षवीर हैं और हर प्रोफेशन के लोग हैं और सबसे ज्यादा धन्यवाद हम सुधीर सर को दे रहे हैं। इन्होंने काफी सहयोग किया, ये लोग भी पेड़ लगाए हैं और थाने के जितना मेंबर हैं इन लोग का भी सहयोग काफी है और ये लोग हमारे काफी देख रेख कर रहे हैं हमारे पेड़ का कि कोई उसको बर्बाद न करे, कोई गैबियन चुरा के नहीं लेगा। ये सर का काम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी और पूर्व केटी विधायक डॉक्टर फराज फातमी, ओम प्रकाश खेड़ी और डब्बू खान, इन तमाम लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर दरभंगा के किला घाट स्थित डॉक्टर लाल पैथ लैब्स का भव्य उद्घाटन किया रविवार को। वहीं इस कार्यक्रम के मौके पर अन्य कई लोग मौजूद रहे। फीता काटने के उपरांत अतिथियों ने कहा कि इस क्षेत्र में इस प्रकार का प्रसिद्ध लैब की काफी आवश्यकता थी। यहाँ से लोगों को बेता या अलपट्टी जाना पड़ता था। अब यहाँ सबसे विश्वसनीय डॉक्टर लाल पैथ लैब की शाखा खुली है जिससे लोगों को सुविधाएं तो मिलेंगी। आपको बता दें कि डॉक्टर लाल पैथ का उद्घाटन किलाघाट मदरसा हमीदिया के समीप हुआ है। यह शाखा पूर्ण रूप से अत्यंत आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। यहाँ सभी प्रकार के पैथोलॉजी संबंधित जांच की जाएगी जिसका शुभारंभ आज से हुआ है। इस मौके पर साजदा खातून, शारिक अनवर, जावेद अनवर और अशरुल हक लाडले सहित शहर के कई मशहूर डॉक्टर, चिकित्सा जगत से जुड़े हुए लोग और सामाजिक राजनीतिक हस्ती मौजूद थे। लाल पैथ का कलेक्शन सेंटर जावेद साहब ने प्रारंभ करवाया है किला घाट में। बहुत बहुत शुभकामना, आम लोगों को इससे लाभ होगा। एक चाय की दुकान खुलती है तो 2 आदमी को रोजगार मिलता है और जो लाल पैथ का कलेक्शन सेंटर खुल रहा है कलेक्शन करने वाले लोग घर घर जाएंगे, चाहे यहाँ आएंगे तो 10 दर्जन आदमी को कम से कम रोजगार मिलेगा। इससे जो है और ऐसे कलेक्शन सेंटर जो लाल पैथ हो या और कोई हो जो ब्रांडेड हो शहर में कई खुल रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा खुलेंगे आपस में प्रतिस्पर्धा भी होगी। प्रतिस्पर्धा होगी तो उससे गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी और गुणवत्ता का भी लाभ होगा। गुणवत्ता के साथ साथ पैसा का भी लाभ आम जनता को होगा। और लाल पैथ का यहाँ एक और कलेक्शन सेंटर जावेद साहब ने खोला है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। आम लोगों को आके किला घाट आके अपना रक्त देना चाहिए और साथ ही साथ आप घर पर भी बनवा के कलेक्शन सेंटर से रक्त दे सकते हैं। और अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है और 50+ आपकी उम्र हो गई तो हर 6 महीने पर जरूर जो है रक्त का जांच कराना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पता नहीं चलती लेकिन जब स्टेज आगे बढ़ जाता है तो वो जानलेवा भी सिद्ध होता है। तो सभी को रक्त दान भी करना चाहिए और 50 से ऊपर वाले को रक्त जांच भी हर 6 महीना पर कराना चाहिए। तो फिर से जावेद साहब को बहुत बहुत शुभकामना। एक और लाल पैथ का कलेक्शन सेंटर किला घाट। और जहाँ तक मैं खुद एक डॉक्टर के रूप में मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा क्योंकि सेंटर बहुत बड़ी चीज़ होती है। डायग्नोस्टिक सेंटर से ही सारा चीज़ ट्रीटमेंट से रिलेटेड होता है और अच्छा अगर डायग्नोस्टिक रिजल्ट नहीं आएगा तो उसका डॉक्टर सही रिजल्ट नहीं दे सकता है। तो निश्चित तौर पे इस इलाके में क्योंकि लाल पैथ लैब हिंदुस्तान के कई जगह इसके सेंटर्स हैं और वो इसी वजह से क्योंकि इसकी ऑथेंटिकेशन है, इसके टेस्ट के रिजल्ट्स की ऑथेंटिकेशन है, तो इसकी रिपोर्ट्स अगर सही होते हैं क्योंकि तभी रिपोर्ट सही होगा तो जांच सही होगी तो सही रिजल्ट आएगा तो सही दवा लिखी जाएगी। तो इसका पूरा इंटरकनेक्टेड कनेक्शन है। तो निश्चित तौर पे अगर यहाँ से अगर रिजल्ट सही निकल के जाएगा तो इसके
इसके फायदे जो एंड यूजर हैं, जो पेशेंट्स हैं, उसको बहुत बड़ा फायदा होगा। तो एक बहुत ही नायाब चीज और बहुत ही अच्छी चीज इस इलाके को बहुत जरूरत थी, एक सेंटर के लिए, ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए, ताकि यहाँ के लोगों को इसका फायदा पहुंच सके। मैं अपनी तरफ से जावेद भाई, पूरी टीम को और साथ साथ अपने बड़े भाई डब्बू भाई को बार देता हूं कि इस जगह के लिए उन्होंने इतनी उपयोग जगह इस चीज के लिए उन्होंने देने का काम किया है। इस इलाके के लोगों को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आज लाल पैड का एक ब्लड कलेक्शन सेंटर किला घाट में खुला है। मैं इसके लिए जावेद साहब को मुबारकबाद देता हूं और डब्बू भाई को भी, जिन्होंने ये जगह दी है नेक काम के लिए। मैं समझता हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे ऑथेंटिक लैब में ये लाल पैथ लैब माना जाता है। इससे इस इलाके के लोगों को बहुत तरह का ब्लड टेस्ट है जो यहाँ लोकल हो सकता है, लेकिन बहुत सारे टेस्ट ऐसे भी हैं जो दरभंगा के अंदर नहीं होते। उसका भी यहाँ ब्लड कलेक्शन हो जाएगा तो वो टेस्ट हो करके उसका रिजल्ट यहाँ मिल जाएगा। इससे आम तौर से तो लोगों को आसानी होगी ही, जो आम टेस्ट है, लेकिन बहुत मखसूस टेस्ट है जो यहाँ नहीं होते हैं, उसका भी ये सेंटर हो गया। तो इसके लिए हम मुबारकबाद देते हैं। और आज पहले ज़माने में तो नफ्स देखा जाता था, आज कोई भी डॉक्टर बगैर ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट देखे हुए कोई दवा लिखता ही नहीं। तो एक ऑथेंटिक दरभंगा शहर के अंदर सेंटर, ब्लड कलेक्शन सेंटर या टेस्ट सेंटर हो गया। तो इसके लिए बधाई है जावेद साहब को और डब्बू भाई को भी, क्योंकि डब्बू भाई ने जगह दिया है और इसमें बहुत ही काम की चीज़ खुली है। इसलिए हम सभी लोग जो इससे जुड़े हुए हैं उनको मुबारकबाद देते हैं। हमेशा हम लोग जो है ना, मेरा जो मकसद रहा है एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के फील्ड है, वो जो भी करते आए हैं। तो मेरी फाइट थी कि किला घाट में इस तरह का सेंटर बने जो रिनोन लैब हो, रिनोन डॉक्टर बैठे यहाँ पर। अभी आगे मेरे अलग विचार है हमारे मन में, जो आगे बताऊंगा। फिलहाल मैंने जो हिंदुस्तान का रिपोर्टेड लैब है, जिसकी रिपोर्ट को अमेरिका भी मानता है, वो लैब हमने खोला है। कई चीज़ ऐसे हैं जो आम लैब में नहीं होते हैं, लाल पैथ में नहीं होते हैं। मैं चाहूँगा कि इस इलाके के लोगों को कम से कम 3-4 किलोमीटर के रेंज में, कल मेरे पास जो क्वेरी आ रही है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि लोग बड़ा बाजार से, गुल्लो बाजार से, कहाँ लोग आ रहे हो, हैदराबाद से लोग आए। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोगों को सही सेवा दे पाए। ये लैब मेरी वाइफ और मेरे बच्चे ने मिलकर खोला है। मेरी शुभकामनाएं हैं, उनके खूब कामयाबी मिले, लोगों की खूब खिदमत। सर, बात करेंगे प्राइस 4 से 5 किलोमीटर, जैसे तो दरभंगा काफी ज्यादा पूरा इलाका है। आप जाएंगे तो 600-700 रुपये लग जाता है। एलएफटी कराने जाएंगे 600-700 लग जाता है। थायराइड कराने जाएंगे 700-800 लग जाता है। लिपिड प्रोफाइल कराने जाएंगे 700-800 लग जाता है। लेकिन तमाम टेस्ट सीबीसी कराएंगे 300 रुपये लग जाता है। ब्लड शुगर फास्टिंग कराएंगे तो कहीं 100 है, कहीं 80 है। ये तमाम टेस्ट एक साथ लाल पैथ लैब में सिर्फ और सिर्फ 1350 रुपये हुआ है। यानी पैकेज है। पैकेज कितने तरह का पैकेज यहाँ बना है? कई तरह का फुल बॉडी पैकेज भी है, डिस्काउंट भी है। नया सेंटर के डिस्काउंट भी है। आम लैब से अच्छा है। तमाम लोगों खुशी की बात है और इसलिए मैं बात करता हूँ। और इस इलाके में इस तरह का कोई भी सेंटर नहीं किया हुआ था, तो हमको लगता है कि आसपास के 4-5 किलोमीटर के अंदर के लोगों को बहुत फायदा पहुंचेगा। और फिर से मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और इस मकसद से मिला है वो मकसद कामयाब है। दरभंगा जिला के अतिथि गृह में गुरुजी की अध्यक्षता में दलित समाज की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई SC/ST के जिला अध्यक्ष एवं प्रखंड के अध्यक्षों के साथ साथ कई SC/ST प्रतिनिधि ने भाग लिया। साथ ही गुरुजी ने बैठक को संबोधित करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा SC/ST कोटे अंतर्गत उपजातियों को आरक्षण के भीतर आरक्षण आवंटित करने के लिए राज्य सरकार कानून बनाकर आरक्षित वर्ग में अंतिम पायदान पर पड़े लोगों को आगे लाने के लिए जो असंवैधानिक सलाह निर्णय दिया गया, उसकी तीव्र
वंदना की गई। साथ ही सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आगामी 21 अगस्त को समय सुबह 6 बजे शाम 5 बजे तक दरभंगा को बंद करके भारत बंद को पूर्णतः सफल बनाए जाने का आह्वान किया गया। यह बैठक में भाग लेने वालों में प्रमुख रूप से प्रमोद राकेश पासवान, भोला पासवान, विनोद मोची, शत्रुघ्न राम, संदीप ऋषिदेव, दिलीप कुमार पासवान, अशोक पासवान, रोशन कुमार पासवान, शिव कुमार पासवान, शशिकांत पासवान, दिलीप पासवान, पप्पू पासवान, प्रवेश सदा, राजेंद्र सदा, सुनीति रंजन दास, राजू पासवान, बलराम राम, बुलन पासवान, गुंजन कुमारी, सूरज कुमार, विरसत कुमार, अनुसूचित जाति के कई बुद्धिजीवी मौजूद रहे। आइए जिला मुख्यालय से लेके प्रमंडल में आइए और प्रमंडल से आकर आप जो है बिहार से लेके पूरे देश के कोने कोने में यह बता दीजिए कि हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। दरभंगा यूनेस्को क्लब की ओर से एक शाम वीरों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के जुबली हॉल में रविवार को वहीं आयोजित कार्यक्रम के मौके पर कई गण्यमान्य लोगों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मौके पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी सहित अन्य अतिथि मौजूद थे। एक शाम वीरों के नाम प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी यह कार्यक्रम आयोजित की गई। इस मौके पर पूरे मिथिलांचल क्षेत्र से लोग दरभंगा पहुंचे हुए थे। वहीं कई अतिथियों को भी सम्मानित किया गया। ये दरभंगा यूनेस्को क्लब की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित है, एक शाम वीरों के नाम। ये हर साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोग करते हैं और मिथिलांचल की वीरांगनाओं को सम्मानित करते हैं और हर साल का ये नियमित कार्यक्रम है हम लोगों का। और उसके साथ स्कूल के बच्चे भी आते हैं, उन लोगों का भी कार्यक्रम होता है। उसमें जिनका अच्छा परफॉर्मेंस होता है उन लोगों को भी हम लोग बच्चों को पुरस्कार देते हैं और प्रमाण पत्र देते हैं। और यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग भी आते हैं, उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। आज कितनी वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया? आज मिथिलांचल की 7 वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया है। कहाँ के थे ये सभी? मिथिलांचल के? सब मिथिलांचल के ही क्षेत्र के हैं, विभिन्न क्षेत्रों से उन लोगों को बुलाया गया किया गया। अपना नाम बता दीजिए। मैं प्रोफेसर विनोद साहू, अध्यक्ष हूँ दरभंगा यूनेस्को क्लब का 24-25 का। लपेट कर भेजा जाता है, उस समय उसकी पत्नी की क्या मनोदशा होती है, उसके मन में क्या पीड़ाएं उठती है, वो किस तरह से उद्वेलित होती है, उसी का चित्रण करता एक गीत मैं आप सबके समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। लिपटे हुए सोए क्यों हो वहाँ ऐसे सिमटे हुए, जाग जाओ कि देखो मैं रूठी हुई, हाथ की सारी चूड़ी है टूटी